फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय वाई विवादन। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। तो करते हैं फ्रेंड्स स्टार्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाई प्रतिशत का मतलब प्रति प्लस शत, यानी कि प्रत्येक 100 पर 1। अब हम टाइप फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदल सकते हैं? तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग दिया जाता है, जैसे कि 4/5। तो 4/5 को हम अगर प्रतिशत भिन्न में बदलना चाहें तो इसमें क्या करेंगे? इंटू 100, 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, 4 से 100 कटेगा कितने बार? 25 बार। कितना बचा? ऊपर तो 1, नीचे 5 इंटू 25। तो कितना हो गया दोस्तों? 1/125। तो इस प्रकार हम 100 का भाग देकर प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। सेकेंड, 25%। तो 25% का मतलब 25/100 कर देंगे। तो ये 25 से 100 कितने बार? 4 बार। तो 1/4। ठीक है। अगले बिंदु 33.1/3%। तो 33.1/3% है। पहले तो कौन सी भिन्न है? मिश्रित भिन्न। पहले तो इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो 3 इंटू 33 99, 99 और 1 यानी कि 100/3। अब ये प्रतिशत हटाना है तो भाग में क्या जाएगा? इंटू 100। 100 से 100 कट जाएगा और क्या बचेगा? 1/3। ठीक है। सेकेंड, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए तो 100 का भाग दिया जाता है, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा। तो 1/8। तो 1/8। ठीक है। तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। 8 से काटो, 1 कटे 8, बचा कितना? 2। उतारा 0, तो 2 × 16 और कितना बचा? 4 ऊपर और नीचे 8। अब ये कट जाएगा तो 12 से ही 1/2 यानी कि 12.5%। 12.5%। 1/16 इसको कैसे बदलेंगे? 1/16 इंटू 100 कर देंगे। तो 16 से ये कटेगा कितने बार? 6 16 का तो 96, बचे कितने? 4, नीचे कितना? 16। इसको काटते हैं तो 1/4 यानी कि 6.25%। अब दोस्तों यहाँ देखो, 1/8 का ही तो आधा 1/16 होता है। तो 12.5 का आधा कितना होगा? 6.5%। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे टाइप सेकेंड। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए। हम इन ट्रिकों का इस्तेमाल करके ये मान लो 1 मिनट का टाइम आरामी से बचा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे जैसे 4800, 240, 40, 2, इनका हमें निकालना है 10, 20, 5, 15, 1%, 11%। ये सारी परसेंटेज हमें इन संख्याओं की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ देखो 10% का मतलब होता है 10 का भाग देना। ठीक है। 20% का मतलब 10% का डबल, 10 का डबल 20 होता है, तो 10% का डबल करते हैं, 20% निकालेंगे हम। 5% का मतलब 10% का आधा। 15% का मतलब 10% और 5% को अगर हम जोड़ दें तो 15% निकाल लेंगे। 1% का मतलब होता है 100 का भाग देना। ठीक है। 11% का मतलब होता है 10% प्लस 1%। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि भाई 10% का मतलब 10 का भाग देना? तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि भाई परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं, 100 का भाग। तो हम यहाँ 10% को अगर भिन्न में बदलें तो 10 बटा प्रतिशत हटाने के लिए 100 तो लगाना पड़ेगा हमें नीचे बटा में। तो 10, तो 1/10। तो 10 का भाग ही देंगे हम किसी भी संख्या को। अगर हमें 10% निकालना है तो 10 का भाग देना होता है। 100% निकालना है तो 100 का बटा 100 करेंगे। ठीक है। यहाँ जैसे मान लो भाई 10% निकालेंगे तो ये कट जाएगा 1। तो 100%, कोई भी संख्या अपने आप में 100% ही होते हैं दोस्तों। तो किसी भी संख्या का 100% तो वह संख्या खुद होगी। जैसे कि हम यहाँ निकालें 4800। 4800 का 10% कैसे निकाल सकते हैं?
तो 4800 में 10 का भाग देते हैं 480, ये 10% निकल जाएगा। ऐसे ही 240 का 10% 24, 0 से 0 कट जाएगा। 40 का 10% 4, 2 का 10% कितना होगा 0.2, ठीक है। 20% निकालना है तो 20% का मतलब 10% का डबल, तो 480 का डबल कितना होता है 960। 24 का डबल 48, 4 का डबल 8 और 0.2 का डबल 0.4। 5% निकालना है अगर दोस्तों, तो 5% क्या होता है 10% का आधा, तो 10% निकाला हमने 480 निकाल लिया। मुँह से कर सकते हैं दोस्तों भाई, 10% का मतलब 10 का भाग देना तो 10 का भाग दे दो। 5% निकालना है तो 480 का आधा कितना होगा 240, ठीक है। 24 का आधा 12, 4 का आधा 2 और 0.2 का आधा 0.1, ठीक है। 15% निकालना है तो 15% का मतलब 10% प्लस 5% को जोड़ दे अगर, तो 15% निकलने में आ जाएगा, ठीक है। तो 10% कितना 480 और 5% कितना निकाला 240, तो कितना हुआ इनका टोटल 720, ठीक है। जैसे 240 का 10% 24 और 5% कितना होगा 12, दोनों को जोड़ दे तो 36, ठीक है। 40 का 10% 4 और 5% 2, दोनों को जोड़ते हैं 6, ठीक है। 2 का 10% 0.2, 5% 0.1, तो जोड़ते हैं 0.3। अब 1% निकालना है तो 1% का मतलब क्या होता है 100 का भाग देना, ठीक है। तो 100 का भाग देंगे हम 4800 में, तो कितना आ जाएगा 48, ठीक है। 240 का 1% कितना होगा 2.4, 100 का भाग देते हैं भाई 240 बटा 100 100 करेंगे हम तो 0 से 0 और 2.4, ठीक है। 40 का 1% कितना होगा 100 का भाग दे के देख लो तो 0.4, ठीक है। और 2 का 1% 0.02, ठीक है। अब हमें निकालना है 11%, तो 11% का मतलब कितना 10% प्लस 1% कर लेंगे हम, तो 10% कितना 480, 1% कितना 48, दोनों को जोड़ते कितना आया 528। 10% 24 240 का और 1% कितना 2.4, दोनों को जोड़ता है कितना 26.4 आंसर, ठीक है। 40 का 10% 4, 1% 0.4, तो कितना 4.4। 2 का 10% 0.2 और 1% 0.02, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.22, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप यानी कि टाइप सेकंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, अब हमें ये कुछ फ्रैक्शन हैं इनको हमें याद करना है, ताकि हम किसी भी सवाल में अगर ये हमें कहीं भी दिख जाए तो डायरेक्ट हम किसी भी परसेंटेज का मान डायरेक्ट फ्रैक्शन के रूप में रख के सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो 100% का मतलब होता है 1, 50% का मतलब 1/2, 33 है 1/3% या 33.33, 1/3 का मतलब 0.33 होता है 1/3। 25% का मतलब 1/4, 20% 1/5, 16 से 2/3% का मतलब 1/6, 14 से 2/7 का मतलब 1/7। तो इस प्रकार ये कुछ फ्रैक्शन है दोस्तों, जैसे 7 से 1/7% का मतलब 1/14। अब ये कैसे हो रहा है कि भाई ये फ्रैक्शन में हमें रूपांतरित कर रखे हैं और कुछ भी नहीं है। जैसे कि भाई 100% का मतलब है, आप परसेंट को भिन्न में तो बदल रखा है यहाँ पर और कुछ थोड़ी है। जैसे ये 8 से 1/3%, 8 से 1/3%, ये है परसेंटेज के रूप में। अब इसको भिन्न में बदलना है हमें, ये सारे क्या हैं परसेंटेज और इधर क्या है भिन्न। इसे भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, वही तो 100 का भाग देते हैं। तो 8 से इसको पहले अनुच्छेद भिन्न में बदल दें, 8 3 24 और 1 25, तो 25/3। अब ये परसेंटेज हटाना है तो इनटू क्या करेंगे हम 100 करेंगे, तो 25 से ये 4 बार कट जाएगा, ऊपर बचा कितना 1, 3 × 4 कितना हो गया 12। तो ये तो भिन्न के रूप में लिख रखा है दोस्तों यहाँ पे। तो इस प्रकार हमें ये सारी फ्रैक्शन याद कर लेने हैं और इन पर आधारित कैसे सवाल होते हैं हम देखते हैं। चलो आगे इन पर आधारित कुछ सवाल। दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, ये इनको देखो कैसे उन शॉर्ट ट्रिक से साथ कैसे हम मात्र 30 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं।
तो दोस्तों देखो यहाँ पे 5400, तो 5400 का निकालना है हमें 95%। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे 5400 का 95%। अब आप बोलोगे कि भाई आपने ये तो बताया ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, अब 95% का मतलब मैंने आपको 100% बताया कि भाई 100% कैसे निकालते हैं, 5% भी बताया। तो 95% का मतलब क्या है, 100% माइनस 5% कर ले अगर हम, तो 95% निकाल सकते हैं। अब 100% कैसे निकालते हैं, 100% का मतलब क्या होता है, अपने आप में खुद ही होगी वो संख्या। 100% का मतलब तो कोई भी संख्या खुद की 100% होते हैं। तो 100% कितना, 5400। ठीक है, माइनस 5% करेंगे हम। अब 5% 5400 का, तो 5% कैसे निकालेंगे, 10% का मतलब कितना, पहले निकालो 10%, कितना 540। 10% का मतलब 10 का भाग देना। अब 540 यानी कि 10 का ही तो आधा 5 होता है, तो 540 का आधा कितना होगा, 540 का आधा 270। ठीक है, तो अब 270, तो अब बस घटाना ही तो है, तो कितना बच गया, 0, 10 में से 3 3, और ये 1 5, यानी कि हमारा आंसर आ गया 5130। तो इस प्रकार हम बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हैं। निकालना है सेकंड सवाल 5200 का 19%। अब 5200 का 19%, 19% भी नहीं बताया मैंने, तो इसको भी हम आसानी से 20% बताया है। 20% 1% बताया है, तो 20% माइनस 1% कर ले तो हम कितना निकाल सकते हैं, 19%। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 5200 का 20% कैसे करेंगे, 20% माइनस 1%। ठीक है, तो 20% कितना, 20% निकालने के लिए भी पहले क्या करना होगा, 10% निकालो। तो 10% कितना, 520। ठीक है भाई, 0 से 0 कट जाएगी, 10 का भाग देते हैं। 10% कितना हो गया, 520। तो 20% कितना होगा, 1040। ठीक है, माइनस 1% कितना होगा, 1% का मतलब 100 का भाग देना, तो 100 का भाग देंगे तो कितना, 52 बार। ठीक है, कितना बचा, अब घटा लो, 8 और 4 में से 8 और 9, यानी कि 988 आपका आंसर। ठीक है, अब ये सवाल देखो कितना बड़ा सवाल है, और इसको हम करेंगे आसानी से, और अगर हमें ये फ्रैक्शन याद है तो। ठीक है, ये फ्रैक्शन तो हमें मैंने बताया था कि भाई 12.5 का मतलब कितना होता है, 1/8। ठीक है, 16 से 2/3 का मतलब कितना होता है, 1/6, और 7 से ही 9/13 का मतलब कितना होता है, 1/13। तो इनकी जगह हम ये तीनों फ्रैक्शन रख देंगे। तो 3200 का क्या करना है हमें, 3200 का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंटू 1/8 रख देंगे यहाँ, प्लस की जगह प्लस। 3600 का मतलब इंटू, ये 1/6 रख देंगे यहाँ। ठीक है, प्लस की जगह प्लस, और क्या बचा दोस्तों, 2600 का की जगह इंटू, इसका मतलब 1/13। अब बस काटा पीटे करने हैं और कुछ भी नहीं है दोस्तों। जैसे ये 8 से कटा कितने बार, 4 बार, यानी कि 400 बार। ये कितने बार, 6×36 यानी कि 600 बार। ये कितने बार, सॉरी यहाँ 13 था, ये कितने बार, 2 बार, यानी कि 200 बार। ठीक है, अब जोड़ दो, 400 प्लस 600 1000, और 1000 प्लस 200 यानी कि 1200 हमारा आंसर। देखो कितनी आसानी से उन ट्रिक के माध्यम से हम सवालों को कर पा रहे हैं। बस 30 सेकेंड का आंसर लगेगा अगर आपको ये फ्रैक्शंस याद है तो दोस्तों। अब जैसे सवाल है 500 का 4% प्लस 500 का 5%। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 4% कैसे निकालेंगे, पहले 5% निकालो, फिर 1% निकालो, 5% माइनस 1%। ठीक है, 5% का क्या है, 5% पहले 10% निकालना है, 10% मुँह से निकाल दो दोस्तों भाई, 10 का भाग देना है, यानी कि 50, 50 का आधा क्या होता है, 25। ठीक है, माइनस 1%, 1% निकालना है, तो 1% का मतलब 100 का भाग देना, तो क्या आया, 5, यानी कि 20 माइनस 25 कितना हो गया, 20। प्लस की जगह प्लस रखो, 500 का 5% हमने निकाल ही लिया 25, तो कितना आ गया, 45। ठीक है दोस्तों, 45 हमारा आंसर।
ऐसे ही ये देखो 480 का 12%। अब 12% में नहीं बताया दोस्तों, पर हमें ये थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाने की बात है। यहाँ 10 प्लस 2 कर ले अगर, ठीक है, 10 प्लस 2 करते हैं 12%। अब 10 प्लस 1% निकालो। मैं 2% में नहीं बताया बताने में तो, पर हमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है यहाँ, और कुछ भी नहीं है। तो 10% तो निकाल ले सकते हैं हम, 10 का भाग देना यानी कि कितना 48। 10% कितना 48। और 1% कितना होगा, 1% का मतलब 1% का मतलब 100 का भाग देना, तो 100 का भाग देंगे यहाँ, तो प्लस में 4.8 और ये प्लस 4.8। ये देखो दोस्तों, तो अब बस जोड़ना ही है। तो इस प्रकार हम किसी भी सवाल को दोस्तों आरामी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगली ऐसी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।